जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की क्लास। ओके, तो इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों साथियों के पास शेयर करना है और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम देखेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, वैसे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और हम केवल 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ओके, यानी संपूर्ण टॉपिक्स को हम इन प्रश्नों के माध्यम से ही हल कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, यानी इस प्रश्न के अंदर क्या बताना है? राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? यानी हम इस क्लास को जीरो लेवल से देख रहे हैं। ओके, जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को। तो सबसे पहले देखिए साथियों, ये क्या है हमारी, मान लो ये क्या है हमारी पृथ्वी। मैं इसको थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ। हाँ, तो ये क्या है हमारी पृथ्वी। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये मान लो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के जो मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा। और इसी की समानांतर जो इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस प्रश्न के अंदर क्या बताना है? हमारा जो राजस्थान है कितने अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है, इस ये बताना है। यानी इस आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और इन खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ओके, तो इस हमारा जो राजस्थान के बारे में बताना है, हमारे राजस्थान जो है कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23 डिग्री 3 मिनट। अब आगे क्या लगा हुआ है? 3 मिनट लगा हुआ है। अब इसको भी समझ लेते हैं, ये मिनट क्या चीज है। तो मिनट होता है साथियों दो अक्षांशों के मध्य, यानी मान लो ये क्या है? 1 डिग्री अक्षांश और ये आगे है 2 डिग्री अक्षांश। इन दो अक्षांशों के मध्य छोटी छोटी और रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो मिनट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मिनट नाम दिया गया है। ओके, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये उत्तरी अक्षांश इसलिए क्योंकि हमारे जो राजस्थान है वह किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा राजस्थान, इसलिए उत्तरी गोलार्ध लगाते हैं। और दक्षिण में जितने भी स्थान है उनके आगे क्या लगेगा? तो दक्षिणी अक्षांश। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? उदयपुर सीकर से, पाली जालोर से, गंगानगर अजमेर से या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो कर्क रेखा की बात करें साथियों तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यानी ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है, कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर एक महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम क्या नाम दिया गया है? तो मकर रेखा नाम दिया गया है। ओके,
यानी उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे करक रेखा कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ओके, तो ये जो करक रेखा है यह राजस्थान की दक्षिण से होकर गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन 2 जिलों से होकर गुजरती है ये करक रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 4 और 4 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी ये करक रेखा। ओके, और राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी चमकती हैं? अब इसमें आपको बताना है सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले के अंदर चमकती हैं इन ऑप्शनों के अंदर। तो इसके लिए आपको मैप का आना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मैप का आना बहुत जरूरी है। अब देखिए इस प्रश्न का किस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। मैं एक बार राजस्थान का मैप ले लेता हूं। तो ये है हमारे राजस्थान का मैप। अभी हमने क्या देखा था? करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये हमारी करक रेखा जा रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ओके, थोड़ी सी ये डूंगरपुर के अंदर जाती है, इसके बाद में ये बांसवाड़ा के अंदर। तो ये हमारी करक रेखा जा रही है। करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इस रेखा पर 21 जून को सूर्य क्या होता है? सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। किस प्रकार से चमकती हैं? तो सीधी चमकती हैं। 21 जून को कब चमकती हैं? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। यानी ये क्या हो गया? हमारा सूर्य हो गया इस प्रकार से। तो इसकी किरणें सीधी चमकती हैं किसके ऊपर? इस करक रेखा के ऊपर। तब अगर सूर्य की किरणें इस करक रेखा पर सीधी चमकेगी तो यहाँ पर क्या होगी? बहुत ज्यादा गर्मी अधिक पड़ेगी। क्या होगी? गर्मी अधिक पड़ेगी, यानी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आएगी। ओके, और जैसे ही हम इस करक रेखा के उत्तर में जैसे ही जाते जाएंगे तो इन किरणों का तिरछापन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तिरछापन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ओके, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी क्या होगा? इन किरणों का तिरछापन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब हमें प्रश्न के अंदर कौन कौन से जिले दे रखे हैं? प्रश्न के अंदर हमें दे रखे हैं गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और भरतपुर। गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और भरतपुर। तो गंगानगर यहां पर है हमारा, गंगानगर बांसवाड़ा दक्षिण के अंदर, जैसलमेर यहां पर है और भरतपुर यहां पर है। ओके, इस प्रकार से। तो अभी हमने क्या देखा था? सूर्य की किरणें करक रेखा पर तो क्या पड़ती है? एकदम सीधी चमकती हैं, लेकिन जैसे हम उत्तर की ओर जाते जाएंगे तो इनका तिरछापन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? तो हमारा गंगानगर है। ओके, तो यहाँ पर क्या सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी सूर्य की किरण? कहां पर? गंगानगर के अंदर सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी। ओके, तो इस प्रश्न के लिए आपको मैप का आना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें सर्वाधिक किस जिले में चमकेगी? तो गंगानगर के अंदर चमकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनमें ऑप्शन के अंदर अलग जिले भी दे रखे होते तो तब भी आपको क्या देखना है? ऊपर वाले जिले को देखना है। ओके, यानी सबसे उत्तर में कौन सा जिला है उसको देखना है, फिर आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी करक रेखा को 2 बार काटती है? लूणी, माही, चंबल या फिर बनास। तो करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी माही नदी। कौन सी हो जाएगी? माही नदी जो है करक रेखा को 2 बार काटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो करक रेखा के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान हो गया। ये क्या है हमारा? राजस्थान। और राजस्थान की दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो माही नदी बहती है। यानी इस माही नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो हो गई करक रेखा हमारी,
और यहाँ से मध्य प्रदेश की धार जिला, महंत झील, अमूरू पहाड़ी से ये माही नदी निकलती है। इस प्रकार से बांसवाड़ा की खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती हुई डूंगरपुर, और डूंगरपुर से फिर वापस से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ये नदी। ओके, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। यानी क्या, एक बार तो प्रवेश सीधी गई, फिर वापस से मुड़ गई। ओके, 2 बार कट गई। ओके, इसलिए क्या कहा जाता है, इस माही नदी को, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी कहा जाता है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यानी ये जो पृथ्वी है हमारी, इस प्रकार से जो आड़ी रेखाएं हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, यानी यहां से यहां तक, इन देशांतरों के बारे में बताना है आपको। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा हो जाएगा? 69 30 78 17, यानी ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूर्वी देशांतर इसलिए क्योंकि हमारी जो राजस्थान है, हमारा जो राजस्थान है वह किस गोलार्ध के अंदर स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। यानी इस प्रकार से ये ग्लोब हो गया, और इसके मध्य से जो रेखा गुजरती है इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। ओके, मानक समय रेखा। और ये जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा है पूर्वी गोलार्ध। ओके, 2 भागों में बट गया, और ये कर्क रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा राजस्थान लगभग यहाँ पर है, तो पूर्वी गोलार्ध आएगा इसके आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी आपको किस प्रकार से याद रखना है? 69 30 78 17, 69 30 78 17 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है, राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? अब इसके अंदर आपको क्या बताना है? राजस्थान, हमारा राजस्थान जो है कुल कितने अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है? तो अभी हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जाना था। यानी अक्षांश, प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, फिर आपको उसका उत्तर देना है। तो अभी हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जाना था। कितना था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार? तो 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, तो अब क्या करना है? कुल कितने अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है? तो हमें इस 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को क्या करना है? घटा देना है। तो 30 डिग्री 12 मिनट में से अगर हम 23 डिग्री 3 मिनट को घटाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ, 23 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? तो यहाँ पर 9 बचेंगे। यहाँ पर 23 में से 30 में से 23 गए तो कितने बचेंगे? तो यहाँ पर 7 बचेंगे। यानी 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है हमारा राजस्थान। कितने अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है तो इस प्रकार से हल करना है इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्रमशः है। अब इसके अंदर आपको राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है हमारी राजस्थान की 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। यानी इस प्रकार से लंबाई तो हो जाएगी 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर हो जाएगी चौड़ाई। ओके, यानी राजस्थान की लंबाई तो क्या है? कम है, लेकिन चौड़ाई क्या है? ज्यादा है, अधिक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? अब यहाँ पर अंतर बताना है, लंबाई व चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, वहीं
869 में से 826 को घटा देंगे, यानी ये तो क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये क्या होगी, इसकी लंबाई हो गई। घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, 9 में से 6 गए तो यहाँ पर कितने बचे, 3, और 6 में से 2 गए तो यहाँ पर 4, यानी 43 किलोमीटर का अंतर है राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई के अंदर। कितने किलोमीटर का अंतर है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, धौलपुर से, जैसलमेर से, गंगानगर से, या फिर बांसवाड़ा से। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में बताना है आपको। तो वही, अगर इसके लिए भी आपको मैप का आना बहुत जरूरी है, यानी ज्योग्राफी के अंदर मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 70 डिग्री, अभी हमने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पढ़ा था, यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बतानी है आपको, क्या बतानी है, देशांतर रेखा बतानी है, राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो अब मैं मैप ले लेता हूं एक बार। तो देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। अभी हमने क्या, कौन सा देशांतर पढ़ा था, यहाँ एक देशांतर गुजरता है और एक यहाँ से एक देशांतर गुजरता है। यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट और यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट, 69 30 से 78 17, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। इस प्रकार से 30 तक तो हो गई, 60 के बाद में कौन सा 30 और जोड़ देंगे तो 70 डिग्री देशांतर आ जाएगा, यानी इस प्रकार से चलते जाएंगे तो ये कौन सा जिला आ जाएगा, ये जैसलमेर जिला आ जाएगा। ओके, तो आपको इस देशांतरीय विस्तार का क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से देशांतरीय विस्तार आप पता कर सकते हैं। तो 70 डिग्री देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, तो ये जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है राजस्थान के। ओके, अगर आपसे 78 पूछ ले तो यहाँ पर धौलपुर से होकर गुजरता है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। किस जिले से होकर गुजरता है, तो जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है 70 डिग्री देशांतर। 70, 71, 72 और 73, इस प्रकार से ये 3-4 जो देशांतर है ये जैसलमेर जिले से होकर गुजरते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस संभाग से होकर गुजरती है, उदयपुर से, कोटा से, अजमेर से, या फिर बांसवाड़ा से। तो ये अब वर्तमान में राजस्थान में 10 नए संभाग हो चुके हैं, 3 नए संभाग बनाए गए हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। पहले 7 संभाग थे। तो अब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से, एक तो डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इस बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है हमारी जो कर्क रेखा है। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़ जिला आता है। ओके, तो इन 3 जिलों, 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इसके अलावा किसी अन्य संभाग से नहीं होकर गुजरती है हमारी जो कर्क रेखा। ओके, तो कौन सा आ जाएगा आपका, बांसवाड़ा संभाग, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार इस क्लास को जरूर देखिए और अंत में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रही हैं। जो पहली बार की तैयारी कर रहा है, एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखे, यानी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हम उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं टॉपिक वाइज। ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन प्रश्नों में से कितना समझ में आ रहा है इस क्लास के अंदर से। ओके, तो ये जरूर बताएं आपको हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो ये हमारी राजस्थान के सामान्य परिचय की पार्ट फर्स्ट यानी क्लास 1 थी, और इस राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित हमारी 3-4 क्लासें होने वाली है, यानी 3 से 4 क्लासें होने वाली हैं। इन सभी क्लासों 3-4 क्लासों के अंदर राजस्थान के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।